Hello students, now today we have to start the question number 10 of chapter number 1.4 class 12th NCERT math. The question is, which of the following operations we have identity elements. मतलब हमको जो ऊपर क्लास जब क्वेश्चन नंबर 9 में क्वेश्चंस दिया हुआ है उनमें हमें ये चेक करके बताना है कि ये सारे ऑप्शंस आइडेंटिटी हैं या नहीं है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में आइडेंटिटी हमको कैसे बताना है। तो आपको याद होगा मैंने आपको बताया भी था कि आइडेंटिटी चेक करने के लिए सबसे पहले अगर कोई एलिमेंट है, मान लें कि एन, क्वेश्चन नंबर 10 है, एंड एलिमेंट ई बिलोंग्स टू रेशनल नंबर मान लेते हैं, विल बी एलिमेंट ऑफ बाइनरी ऑपरेशन व्हेन। कब होता है बाइनरी ऑपरेशन? जब एलिमेंट्स में हम किसी से मल्टीप्लाई करें और वो सेम आ जाए। तो यहाँ पे ई इज आइडेंटिटी एलिमेंट्स, ठीक है। या ए स्टार ए इंटू ई करें और ए आ जाए, तो यहाँ पे क्या होगा? ई जो होगा वो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। अगर ए स्टार ई ए प्लस 0 कर दें या ए प्लस ई कर दें और ए आ जाए, तो यहाँ पे भी सेम क्या होगा? ई इज़ द आइडेंटिटी एलिमेंट। तो हमको पता है मल्टीप्लिकेशन के लिए हमेशा वन आइडेंटिटी होता है। एडिशन के लिए हमेशा क्या होता है? 0। ये दोनों क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट्स हैं। इतना तो हम लोग को पता ही है। अब इन्हीं चीज़ों का यूज करके हमको ये बताना है कि क्वेश्चन नंबर 9 में जो गिवन ऑप्शंस हैं वो सारे के सारे आइडेंटिटी हैं या नहीं है। तो एक करके देखते हैं। जैसे फर्स्ट में क्या है? हाँ, ए स्टार बी इक्वल्स टू ए माइनस बी, ठीक है। तो इसमें हमको क्या करना होगा? इसमें आइडेंटिटी प्रूफ करना होगा, बिल्कुल सेम इस मेथड का यूज करते हुए जो मैंने आपको बताया अभी। पहला क्वेश्चन में है ए स्टार बी इक्वल टू ए माइनस बी। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? ए स्टार ई। तो ए स्टार ई का क्या मतलब है? ए स्टार बी इक्वल टू ए माइनस बी। पहले में से दूसरे को क्या कर रहे हैं? हम माइनस कर रहे हैं। तो कर लेते हैं इसको। तो ए स्टार ई इक्वल टू क्या होगा? इसके हिसाब से ए स्टार ई का मतलब होगा ए यही तो होगा। और आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए तो यही होता है ना कि अगर हम उस ई वाले में किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करें तो सेम नंबर आ जाए। अब ए स्टार ई बी का मतलब क्या है कि ए माइनस बी। क्वेश्चन के हिसाब से क्या है? ए माइनस बी यानी ए माइनस ई इक्वल्स टू ए आ जाएगा। भाई यही तो आइडेंटिटी प्रूफ होती है ना इससे। ए आइडेंटिटी की कंडीशन कब होगी? जब हम ए स्टार ई लिखें और ए आ जाए। और ए स्टार ई क्वेश्चन के हिसाब से क्या है? ए माइनस बी। तो हमने क्या लिखा? ए माइनस ई इक्वल्स टू ए। अब सॉल्व अगर करते हैं तो ई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ये उधर जाएगा और उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, ठीक। अब ये तो हमने दिखा दिया। अब हमको ये दिखाना है कि ई स्टार
ए इक्वल्स टू भी क्या आना चाहिए, ए ही आना चाहिए भाई। 1 इंटू, जैसे मैं आपको बता दे रहा हूँ कि सॉरी 7 इंटू 1 इक्वल्स टू क्या होगा, 7 ही होगा। और 1 इंटू 7 इक्वल्स टू क्या होगा, 7 ही होना चाहिए। जब इस तरह की रूल्स को हम फॉलो करा पाएंगे तभी हम कहेंगे क्या कि ये बस क्या है, आइडेंटिटी है। तो सेम हमने यहाँ पे वहाँ पे फॉलो करा लिया, ई इक्वल्स टू 0 ला दिया, इधर बी इक्वल्स टू 0 आ जाएगा तो हम कह देंगे कि ई क्या है, एक आइडेंटिटी है। तो अब दूसरे में से पहले वाले को क्या करना होगा, माइनस करना होगा, यानी क्वेश्चन के हिसाब से। तो ई माइनस ए, ई स्टार ए इक्वल्स टू ई माइनस ए हो जाएगा। तो ई माइनस ए इक्वल्स टू ए, ई इक्वल्स टू ए प्लस ए, यानी ई इक्वल्स टू 2 है। इसका क्या मतलब हो गया कि यहाँ पे ई इक्वल्स टू 0 है, यहाँ ई इक्वल्स टू 2 है। तो ये क्या है, सच ऑपरेशन इज नॉट बाइनरी। अगर ई इक्वल्स टू दोनों की वैल्यू सेम आती तो हम कह देते कि क्या है, ये बाइनरी ऑपरेशंस होगा। ठीक है, इस तरह से आप दूसरे को भी कर सकते हैं। दूसरे का क्या ऑप्शन दिया हुआ है, ए स्टार बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब रख लेते हैं, दूसरे को भी सेम इसी तरह से करेंगे हम। देख लेते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए स्टार बी इक्वल्स टू ए, यानी अब इसके हिसाब से क्या है, ए स्क्वायर तो रख लेते हैं, सॉरी यहाँ पे प्लस है। तो ए स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए माइनस बी इक्वल्स टू ए, सॉरी ये तो ए ही रहेगा ना इसका, यानी ए माइनस ए स्क्वायर, ए कॉमन ले लें तो 1 माइनस ए, यानी ई स्क्वायर इक्वल्स टू ये आ गई वैल्यू। अब हम सेम इसको पलट के देख लेते हैं। ई स्टार ए इक्वल्स टू भी ए आना चाहिए। अब क्या हो जाएगा, ई स्टार given 6 options are operation has not identity। ठीक है, मैंने सभी 6 क्वेश्चंस कर लिए थे, करके चेक कर लिया था, सभी नॉन आइडेंटिटी हैं। आप सभी क्वेश्चंस को सारे सभी 6 ऑप्शंस को करके देख लीजिएगा, सेम एक मेथड लगेगा और आप चेक कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में गिवन है क्वेश्चन है लेट ए n cross nh equals a equals to n cross m and star be binary operations define operations on a defined by a comma b star c comma d equals to a plus c comma b प्लस डी। तो इस क्वेश्चन को करके देखते हैं क्या दे रहा है इसमें कि ए कॉमा बी यानी पहला और तीसरा का एडिशन है, दूसरा और चौथे का क्या है, एडिशन गिवन है। ठीक है, क्या कह रहा है, और
कह रहा है कि जो जो स्टार है वो कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव है, नहीं था, शो करके बताना है। फाइंड द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ स्टार ऑन ए इफ एनी। तो करते हैं। सबसे पहले क्या चेक करेंगे, कम्यूटेटिव चेक कर लेते हैं। तो कैसे चेक करते हैं, ए कॉमा पी स्टार सी कॉमा डी, क्या दिया है, ए प्लस सी और कॉमा बी प्लस डी दिया है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो मान लो हमारे पास स्टेटमेंट में ही है, तो अब सेम ए कॉमा बी स्टार सी कॉमा डी ये है, तो सी कॉमा डी स्टार ए कॉमा बी भी क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो यानी क्या होगा, सी प्लस ए हो जाएगा, सी प्लस ए कॉमा फिर डी प्लस बी। तो यहाँ समझना है हमको कि ए कॉमा बी स्टार सी कॉमा डी, अगर ये है तो ठीक इसका उल्टा वाला भी इसके बराबर होना चाहिए। तो सी कॉमा डी स्टार ए कॉमा बी सी प्लस ए और डी प्लस बी हो गया। तो देखो ए प्लस सी या सी प्लस ए सेम होता है, बी प्लस डी या डी प्लस बी क्या होता है, सेम होता है। तो क्या होगा, दिस ऑपरेशन इज बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, अब देख लेते हैं एसोसिएटिव की। एसोसिएटिव के लिए हम क्या जानते हैं, अगर ए बी सी है तो क्या होता है, ए स्टार बी स्टार सी इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, ए स्टार बी स्टार सी आना चाहिए, यही तो आना चाहिए। तो कह देते हैं एसोसिएटिव है, ले लेते हैं ए कॉमा बी बी कॉमा सी और एक ले लें ई कॉमा एफ ले लेते हैं। ठीक है, तीन हमको अलग अलग चाहिए ना, ए बी सी होता है, वैसे ही ए बी हो गया, बी सी हो गया और ई एफ हो गया। ऐसा हमने एज्यूम कर लिया एसोसिएटिव प्रूव करने के लिए। अब देख लेते हैं, तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, यहाँ मैं करके बता देता हूँ आपसे। यहाँ से हो जाएगा ए कॉमा बी स्टार सी कॉमा डी स्टार क्या होगा, ई कॉमा एफ होगा। भाई इस रूल से तो यही होगा, तो देख लेते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या हो, ए कॉमा बी, क्वेश्चन के हिसाब से क्या हो गया, ए कॉमा ए प्लस बी हो गया, ए प्लस बी कॉमा बी प्लस ए प्लस बी प्लस टी, और इसको बंद कर लेंगे स्टार ई कॉमा एफ हो जाएगा ना। सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस सी ए प्लस सी प्लस ई, ए प्लस सी प्लस ई, सॉरी ए भी था ना, तो तीसरा ऐड होता, ये तीसरा ऐड होता है, दूसरा ऐड होता है। ठीक है, अब सही है। और अब ए सी और ई एक साथ जुड़ जाएंगे और कॉमा क्या हो जाएगा, और बी प्लस डी प्लस एफ एक साथ हो जाएगा। तो अगर हमारे पास, अगर हम दूसरा और चौथा बराबर हो गया, तीसरा भी बराबर हो, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वाला देख लेते हैं कि अब हमारे पास क्या होना चाहिए, ए कॉमा बी का को छोड़ा और सी कॉमा डी और ई कॉमा एफ के साथ लगाया। अब सॉल्व करते हैं इसको। देखो यहाँ पे
ए बी सी 3 नंबर्स होते थे, तो ए स्टार बी स्टार सी अगर ए स्टार बी स्टार सी के इक्वल आता था तो हम कहते थे कि वो क्या एसोसिएटिव है। तो हमने ए बी ले लिया था अंदर और सी को बाहर रखा था, और हम ए को बाहर रख रहे हैं, बी सी को अंदर रख रहे हैं। और अगर दोनों की वैल्यू सेम है, मतलब इतनी वैल्यू आ जाएगी, तो हम कहते हैं कि क्या है ये एसोसिएटिव, ठीक है। तो देखते हैं, सॉल्व करते हैं। तो पहले इसको सॉल्व करेंगे, यानी सी प्लस, ये तो यही रहेगा ए बी स्टार। अब इसको सॉल्व करेंगे तो सी प्लस ई रहेगा और डी प्लस एफ हो जाएगा। सॉल्व कर देंगे तो क्या हो जाएगा, अब ए सी ई कॉमा बी डी एफ, ये हमारे पास आ गया। तो देखो इसका RHS और इसका RHS सेम हो गया, कहेंगे कि दिस ऑपरेशन इज बाइनरी, सॉरी एसोसिएटिव, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये कम्यूटेटिव भी हो गया, एसोसिएटिव भी हो गया। अब इसका सेकंड पार्ट है कि फाइंड द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर स्टार ऑफ ए इफ एनी। मैं यहाँ पे फिर से बता देना चाहता हूँ आप लोग को कि ए कॉमा बी स्टार E1 कॉमा E2 इक्वल्स टू ए बी लिया है। क्यों लिया है, क्योंकि हमको पहले से आइडेंटिटी के लिए पता है कि ए स्टार ई इक्वल्स टू ए होता है, ठीक। तो यहाँ पे एक एलिमेंट के आइडेंटिटी को प्रूव करने के लिए हम सिर्फ E1 लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास 2 नंबर्स हैं ए और बी, तो मैंने यहाँ पे 1 और 2 लिया है। तो ए और बी आना चाहिए। जैसे मैंने इसको सॉल्व किया एज पर क्वेश्चंस, तो इसका इसके साथ एडिशन कर लिया, जो कि क्वेश्चन में दिया था बी का E2 हो जाएगा। अब हमारे पास अगर E1 इक्वल्स टू 0 हो और E2 इक्वल्स टू 0 हो तो ये शो करेगा, ए और बी आएगा। सेम जब हम इसको ट्रांसपोज करके रखें, यानी रिवर्स करके इसको पहले रखें, E1 कॉमा E2 स्टार ए कामा बी रखें, तो हमारे पास सेम आना चाहिए। क्वेश्चन के हिसाब से हमने जब इसको लिखा E1 प्लस ए और E2 प्लस बी, और इस जो वैल्यू रखी इसकी 0 और 0, तो हमने देखा क्या है कि इसकी वैल्यू ए बी आ गया। तो दोनों कंडीशंस में हमने ई की वैल्यू, एलिमेंट की वैल्यू क्या रखी, 0 रखी। तो हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए आइडेंटिटी एलिमेंट्स हैं। लेकिन हमारे क्वेश्चन में क्या गया गिवन है कि ये n क्रॉस n है, नेचुरल नंबर्स का क्रॉस है। तो 0 क्या है, नेचुरल नंबर में नहीं आता है। इस वजह से हमें यहाँ लिख दिया है कंडीशंस कि 0 इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर, शो दिस ऑपरेशन इज नॉट आइडेंटिटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12th क्वेश्चन है, MCQ टाइप के क्वेश्चंस हैं। लिखा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई। तो 2 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, हमको बताना है कि जो स्टेटमेंट है वो सही है या गलत है। तो पहला है फॉर द आर्बिट्ररी बाइनरी ऑपरेशंस स्टार ऑन सेट नेचुरल नंबर ए स्टार ए इक्वल्स टू ए कॉमा स्टार कॉमा एन मेरे। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए हम क्या करेंगे, 2 सेम नंबर रख के देख लेंगे कि जो वैल्यू है वो सेम आ रही है कि नहीं आ रही। तो पहला है डिफाइंड है, 12th के लिए हम कर लेंगे। 12th के लिए जब आप करेंगे पहला और दूसरे के लिए, अच्छा दोनों के लिए करना है, तो आई थिंक सेकंड वाला जो है RHS सी स्टार बी स्टार ए, ये कम्यूटेटिव होगा। तो मैं बिना सॉल्व किए लिख दे रहा हूँ कि क्वेश्चन इसका जो आंसर होगा वो स्टेटमेंट 2 सेकंड वाला होगा। आप इसे करके देख लीजिएगा। कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशंस करने आपको आता है, ये आर्बिट्ररी बाइनरी ऑपरेशंस कैसे देखते हैं आपको पता है। और 13 क्वेश्चन भी सेम MCQ के लिए ही है। कंसीडर अ बाइनरी ऑपरेशन स्टार नेचुरल नंबर डिफाइन इज ए स्टार बी इक्वल्स टू ए क्यू प्लस बी क्यू, चूज द करेक्ट। अब कौन सा करेक्ट है, सबसे पहले स्टार एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव आई थिंक नहीं होगा। अब आप इसको एसोसिएटिव एक तरफ क्या करेंगे, एक तरफ फिर एसोसिएटिव
कम्यूटेटिव और एक तरफ एसोसिएटिव रखेंगे। और क्या है, हमको कम्यूटेटिव कब पता है, कैसे पता है कि a प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए होना चाहिए। और उस हिसाब से आप क्वेश्चन में क्या दिया है, ए स्टार बी इक्वल्स टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब गिवन है। तो इसको एक बार a प्लस बी एक बार b प्लस ए लेके आइएगा और देखिएगा कम्यूटेटिव है या नहीं है। मेरे हिसाब से पहला वाला नहीं है। और इसके लिए क्या करते हैं, ए बी सी कोई 3 नंबर्स होते हैं, तो ए स्टार बी स्टार सी इक्वल्स टू क्या होता है, ए स्टार बी स्टार सी आना चाहिए। तो क्या है, एसोसिएटिव हो जाता है। तो पहले के लिए तो नहीं होगा, इस कम्यूटेटिव बट नॉट एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव और नॉट एसोसिएटिव। इसको जब आप सॉल्व करेंगे, नंबर्स के कोई नंबर्स लेके सॉल्व करिएगा 1 2 3। इसके लिए भी जैसे यहाँ पे ले लीजिएगा ए इक्वल्स टू 1 सॉरी ए इक्वल्स टू 2 बी इक्वल्स टू 4, मैं तो ऐसे लेता हूँ। और यहाँ पे ए इक्वल्स टू 2 बी इक्वल्स टू 3 सी इक्वल्स टू 6 ले लीजिएगा, सॉल्व करिएगा। तो इसका जो आंसर है पहला तो नहीं होगा, श्योर है। बी वाला मुझे लग रहा है कि हो सकता है, तो आप लोग इसको सॉल्व करिएगा। और सी है इज एसोसिएटिव बट नॉट कम्यूटेटिव। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इस वजह से मैं इसको छोड़ रहा हूँ। तो आई थिंक बी हो सकता है या सी हो सकता है, तो बी के चांसेस ज़्यादा हैं। आप एक बार करके इसको चेक कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको नहीं आता है तो आप मुझे बताइए।